जी नमस्कार, स्वागत है आपका जियो स्मॉलिटी चैनल पर गाइस। अब तक हम डिटेल्स में बात करते आए हैं कुछ स्टैटिक और हिस्ट्री पॉलिटी के बारे में, और आज एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो रहेगा करंट अफेयर का। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर की। पढ़ने को बहुत सारा है गाइस, आप किताब ले सकते हैं, मैगजीन ले सकते हैं। हर महीने की मैगजीन्स आती हैं, पृथ्वी दर्पण आती है, क्रॉनिकल्स आती है, परीक्षा मंथन आती है, मैक्सिमम आपकी पीडीएफ भी आती है, यूट्यूब चैनल्स भी हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आने वाले पेपर्स में टकराएंगे गाइस। ठीक है, हम उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। कोशिश रहती है, पूरी कोशिश रहती है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर का 10 मिनट का वीडियो रहेगा। पहला क्वेश्चन है 132 सेकेंड डूरन कप टूर्नामेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता। कोलकाता में मतलब ये हुआ है 132 में हुआ है। किस कंट्री में हुआ है? ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल में। ठीक है, जिसके कल्याण चौबे क्या है? कल्याण चौबे हैं आपके फाउंड, मतलब इस समय सीईओ। ठीक है, एआईएफ की स्थापना कब हुई? 1937 में। हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस? दिल्ली में, याद रखना। एआईएफ की स्थापना 1937 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगा। इसके सीईओ कल्याण चौबे, सीईओ कल्याण चौबे। ठीक है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? कलकत्ता में। कलकत्ता किसी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की है, याद रखना गाइस। ठीक है, और जो 132 डूरन कप है, अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये 1837 से ही खेला जा रहा है, याद रखना। ठीक है, लेकिन किसके अंडर में? ये ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन। और ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। और ये स्थापित हुआ था 1937 में गाइस। ठीक है, दुनिया में 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने जो प्लास्टिक के बैग हैं उनके उत्पादन पर रोक लगा दी है? ये अच्छी बात है गाइस कि उनके उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। हमारे यहाँ पर भी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया 3 जुलाई को। लेकिन हमारे यहाँ डे मनाए जाते हैं प्रोड्यूस पर। जो बैग पैदा हो रहे हैं प्लास्टिक के, कंपनी फैक्ट्री बना रही हैं, उनको बैन करना चाहिए। जैसे कि न्यूजीलैंड सरकार ने कर दिया बैन, न्यूजीलैंड सरकार। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ न्यूजीलैंड सरकार ने बैन किया है। ओके गाइस, न्यूजीलैंड सरकार ने बैन किया है। न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट में आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट में आता है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है, याद रखना गाइस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज में सबसे छोटा है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया को हम थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री भी कहते हैं, मतलब प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, याद रखना। थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। किसे? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, थ्रस्टी लैंड ऑफ कंट्री भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है गाइस। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है, वेलिंगटन। और यहाँ पर जो करेंसी है न्यूजीलैंड की वो है डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर गाइस। ठीक है, ये पॉइंट बन सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ अपडेट कर रहा हूँ गाइस। ओके, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो डेजर्ट है आसपास ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जैसे ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है, गिब्सन है, इस तरह के कुछ हमारे डेजर्ट है, वर्ल्ड डेजर्ट, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और वहाँ पर जो फ्रेश वाटर है पीने के लिए वो नहीं मिल पाता है। खारा पानी चारों तरफ है इसके, ठीक है, समुंदर है, ओशियंस है, वो जो है पानी पीने के लायक नहीं है। इसलिए प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। पानी की वहाँ किल्लत है गाइस, याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग, न्यूजीलैंड सरकार ने किया है गाइस। नेक्स्ट है जगन्ना अम्मा मोदी योजना। जगन्ना, ये जगन्ना अन्ना अम्मा, जगन्ना अम्मा वोदी योजना, वोदी योजना किस सरकार ने की है गाइस? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने की, आंध्र प्रदेश। जगमोहन रेड्डी यहाँ के कौन है? सीएम है, इन्होंने ही शुरू की है। जगमोहन रेड्डी कौन है यहाँ पर? जगमोहन रेड्डी सीएम है आंध्र प्रदेश के, इन्होंने ही ये लॉन्च की है। ठीक है, कौन सी? जगन्ना अम्मा वोदी स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी साहब ने की है। आंध्र प्रदेश में ही सबसे बड़ा एक वो है, क्या कहते हैं, पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट है
जिसे हम कहते हैं सबसे गहरा पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट है, वो है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, क्या नाम है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम मैं क्यों इसलिए बताया क्योंकि विशाखापट्टनम अभी नई कैपिटल बनी है आंध्र प्रदेश की। पूछा जाए आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल तो आप बताएंगे विशाखापट्टनम न्यू कैपिटल है आंध्र प्रदेश की गाइस। ठीक है, और इससे पहले क्या थी? अमरावती थी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है 2 जून 2014 को, याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका SBI लॉन्चेस 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स नेशनल वाइड। मतलब पूरे देश में बैंकिंग ट्रांजैक्शन हब बन चुका है। लगभग कितने ट्रांजैक्शन? 34 ट्रांजैक्शन में। ठीक है, नेशनल वाइड में एक हब बन चुका है 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग में। कौन? SBI ने क्यों किया ये? क्योंकि 1 जुलाई को SBI डे मनाया गया था। 1 जुलाई 1955 को आया था ये, मैं लिख देता हूँ। 1 जुलाई 1955 को ये लॉन्च हुआ था और इसकी 68वीं फाउंडेशन नींव के आधार पर, खुशी पर 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब नेशन वाइड बनाया गया, तो मतलब बन गया है। कौन? SBI एक तरह से लार्जेस्ट कह सकते हैं, लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है गाइस, कॉमर्शियल बैंक है। कौन सा? SBI लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। 1 जुलाई 1955 को SBI का गठन किया गया था। SBI का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम था इंपीरियल बैंक गाइस, इंपीरियल बैंक। अब इंपीरियल बैंक कब बना था? ये 1921 में बना था। इंपीरियल बैंक इज नाउ SBI बैंक, याद रखना है। अब इंपीरियल बैंक किन किन से मिलकर बना था? क्योंकि इंपीरियल बैंक पहले इंपीरियल बैंक नहीं था, ये ब्रिटिश भारत के समय की बात है। कौन कौन था यहाँ पर? बैंक ऑफ बंगाल से मिलकर बना है, बैंक ऑफ मद्रास से मिलकर बना हुआ है और बैंक ऑफ मुंबई से मिलकर बना हुआ है। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक। पहले ये तीनों बैंक अलग अलग थे गाइस, फिर ये मर्ज हो गए, ये तीनों मर्ज हो गए। मर्ज होकर क्या बनाया? इंपीरियल बैंक बनाया। इंपीरियल बैंक किस में कन्वर्ट हो गया? SBI में। कब हुआ? 1 जुलाई 1955 में। इस उपलक्ष्य में 68वीं फाउंडेशन पर 34 ट्रांजैक्शन बैंक हब बन चुका है पूरे देश में। कौन? SBI ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना है। लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक है SBI। क्लियर यहाँ तक? और नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI के अंदर ही चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनाए गए हैं। चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है? कामेश्वर राव। ये कहाँ बने हैं? SBI के अंदर गाइस। ठीक है, पूछा जाए कामेश्वर राय कौन है? चीफ फाइनेंस ऑफिसर है। ठीक है, नॉलेज रखते हैं, इकोनॉमिक लेवल पर काफी अच्छी। ठीक है, रिसर्च किया है। नेक्स्ट, अमेरिका इंडिपेंडेंस डे। अमेरिका इंडिपेंडेंस डे। अमेरिका इंडिपेंडेंस डे आपको पता है 4 जुलाई को मनाया गया है, कल ही मनाया गया है 4 जुलाई को। एक्चुअली अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। याद रखना गाइस, अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब कॉलोनी था, अर्थात गुलाम था अमेरिका। याद रखना है, अमेरिका अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को फ्री किया 4 जुलाई 1970 से। क्षेत्र को किससे फ्री किया? फ्रॉम ब्रिटिशर्स। मतलब ब्रिटिश से बिल्कुल इंडिपेंडेंस हो गया, मतलब स्वतंत्र हो गया और अपना एक वजूद बनाया अमेरिका ने। अमेरिका इंडिपेंडेंस कंट्री है, कोई डोमिनियन कंट्री नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो 4 जुलाई क्षेत्र को आज़ाद हुआ था, इसलिए हर बार स्वतंत्रता दिवस अमेरिका 4 जुलाई को ही मनाता है गाइस। ठीक है, अमेरिका में कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट्स बने हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? USA कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 50 देशों का अलग अलग अपना क्या है? एक तरह से संविधान है वहाँ पर। ठीक है, 50 देशों का 50 राज्यों का अलग अलग संविधान है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 50 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। USA के प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं, बता चुका हूँ। USA के वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। एंड करेंसी आपको पता है डॉलर है, और वाशिंगटन DC इसकी कैपिटल है। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया गाइस। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस GST रेट ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। बहुत बढ़िया डील की है, क्योंकि GST आपको पता है 1 जुलाई को मनाया गया है। और 1 जुलाई को क्यों? क्योंकि 1 जुलाई में कई सारे डे मनाए गए हैं। चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया गया, GST डे मनाया गया, SBI डे मनाया गया, डॉक्टर डे मनाया गया। ठीक है, कई सारे 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखना गाइस। ठीक है, GST। तो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ने रिड्यूस किया है जीएसटी से कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कर, जिन्हें बता दें 30.18% था, पहले किस पे था 31 पर दिया, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर अब ये 18% कर दिया है, मतलब भारी गिरावट है, आप परचेज कर सकते हैं। मोबाइल पर भी पहले 31.8% था जीएसटी, बहुत ही कम कर दिया है गाइस, नॉलेज के लिए आप ले सकते हैं। मोबाइल भी सस्ते हो गए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन 31.8%, 18% हो गया। मोबाइल 31.8% कितना हो गया, 12% हो गया गाइस। आजकल क्रेज इसी का चल रहा है, तो आप लोग घर में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक ऑफर है। नेक्स्ट जीएसटी बारे में तो मैं पूरा ऑलरेडी बता चुका हूँ। जीएसटी कमेटी विजय केलकर साहब ने सुझाव दिया था, और जीएसटी कमेटी के चेयरमैन असीम दास गुप्ता जी, इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 में ऑल ओवर इन इंडिया। फर्स्ट स्टेट असम एंड लास्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। रेट्स कितनी होती हैं, 5 होती हैं। टाइप कितने होते हैं, 3 होते हैं, सीजीएसटी, एचजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। एंड जीएसटी जब आया था तो उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन साहब को बनाया गया था, ओके गाइस। तो कुछ पॉइंट्स से याद रख लेना है, बाकी जीएसटी का अलग से वीडियो बना रखा है, देख लेना उसमें। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रीअपॉइंटेड गाइस, मतलब दोबारा बनाए गए हैं तुषार मेहता को। तुषार मेहता को बनाया गया है, क्या बनाया गया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रीअपॉइंटेड किया गया है, और पीओआई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रीअपॉइंटेड तुषार मेहता, एक एजीआई की तरह भी काम करता है ये, ठीक है। सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वहाँ उनकी तरफ से ही केस फाइल करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, देखो आगे गाइस 3 जुलाई कहाँ मनाया गया था, इंडिया के अंदर। अब बताइए, हम लोग इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कर रखा है, अरे हम प्रोड्यूस जहां हो रहे हैं बैग प्लास्टिक वाले, उन कंपनी को ही बंद कर देते हैं, जैसे न्यूजीलैंड सरकार ने कर दिखाया, एग्जांपल देख लीजिए आप। 1 जुलाई को उसने ही किया था, वो 3 जुलाई को, क्योंकि 3 जुलाई परसों ही निकला है, परसों न्यूजीलैंड सरकार ने बिल्कुल कंपनी ही बंद कर दी है प्लास्टिक बैगों की। हमारे यहाँ पर तंबाकू की कंपनी बन रही है, खूब प्रोड्यूस हो रहा है तंबाकू, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला। अरे आप इस तरह से लिखने से दीवारों पर, इस तरह से नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, आप सीधे ही उस जड़ को खत्म कर दो ना, रूट को ही। नहीं समझे, कंपनी कारखाने को ही हम लोग बंद कर देंगे तो ये सारी चीजें मार्केट में क्यों आएंगी। लेकिन सरकार को टैक्स चाहिएगा, जो लोग एडिक्टेड है हमको तो चाहिएगा, उनके हिसाब से ही सरकार चल रही है, टैक्स देते हैं। एडिक्शन पर मैक्सिमम टैक्स है गाइस, है ना। जो नशीली पदार्थ चीजें हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग जानते हो, क्या कर सकते हैं। भारत का दुर्भाग्य ऐसे ही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतना ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उतना ही लोगों के अंदर अकेलापन बढ़ता जा रहा है। इंसान करे तो क्या करे, किसके सारे अपनी लाइफ को काटे। कोई नौकरी की तलाश कर रहा है, कोई बीवी की तलाश कर रहा है, कोई एक अच्छे जीवन की तलाश कर रहा है, कोई अपनी शांति की तलाश कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति का विजन अलग अलग है, ठीक है। यही दुनिया है, इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम ही प्रॉब्लम है, याद रखना। रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप लॉन्च किया है फिशरीज, मतलब फिशरीज मिनिस्टर कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला, ये फिशरीज मिनिस्टर है। फिशरीज मिनिस्टर हैं कौन, पुरुषोत्तम रूपाला। रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप, पुरुषोत्तम रूपाला फिशरीज मिनिस्टर हैं, याद रखना, मतलब मछली पालन के, मत्स्य पालन के मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है गाइस, ठीक है। फिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है, आपको पता है, वेस्ट बंगाल में होती है, और सबसे ज्यादा कहाँ खाई जाती है, वेस्ट बंगाल में ही और बिहार में ही खाई जाती है। हेमिस हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के अंदर मनाया गया। लोसर भी मनाया जाता है फेस्टिवल, और टेकटॉक फेस्टिवल भी लद्दाख में, ये लद्दाख में ही गाइस, टिकटॉक नहीं है, टेकटॉक है, टेकटॉक फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल एंड हेमिस फेस्टिवल, ये लद्दाख में है, याद रखना। लद्दाख क्या है, लार्जेस्ट यूटी है, सबसे बड़ी क्या है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा लद्दाख, ठीक है। कब बना था, 2019 में बनाया था। जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग कर दिया गया था। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह है, और लेह क्या है, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, लीस्ट रेनफॉल होता है,
लीस्ट रेनफॉल होता है गाइस, याद रखना। लेह में सबसे कम बारिश होती है, शेडो ऑफ हिमालय, हिमालय की परछाई मतलब छाया आती है, ऊंचाई होती है तो हवाएं ऊंचाई तक क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए वहां पर मात्र 8 सेंटीमीटर ही बरसात होती है। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर में भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है गाइस, बस इतना पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। लद्दाख, यहाँ पे लाखों पासेस पाए जाते हैं, लाखों पासेस, लाखों दर्रे की वजह से क्या बोला गया? लद्दाख। पासेस माने रास्ते, जो पर्वतों को पहाड़ों को काट के बनाए जाते हैं रास्ते। जैसे मांझी द माउंटेन मैन आए थे, उन्होंने क्या किया? माउंटेन को ही काट कर एक रास्ता बनाया था अपने गांव जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से लाखों पासेस भी यहाँ पाए जाते हैं, मतलब पूरी तरह से लद्दाख क्या है? टनल में है, पूरी तरह से, एक तरह से कहते हैं पोला है। कभी भी अगर आप भूकंप आया, कुछ भी हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, और ग्लेशियर में ही दबा हुआ है, हिमालय में ही है लद्दाख, कभी भी कुछ भी कोई भी इंसिडेंट घट सकता है गाइस। तो ये कुछ सारी चीज़ें मैंने बताई हैं करंट अफेयर में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मात्र 14-15 मिनट का वीडियो होगा, तो आप इसमें कई सारे पॉइंट कर सकते हैं। अपने अपडेट रहिएगा, जितना पढ़ेंगे उतना कम है गाइस, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करें, एक लाइक भी कर दिया करें गाइस, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही डेली अपडेट करते रहेंगे, आपकी पढ़ाई होती रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी गाइस। कोई भी एग्जाम आए, डरे ना, हमेशा हिम्मत के साथ काम करें। नमस्कार, जय हिंद।